कहते हैं भारत में प्यार करना आसान है, लेकिन शादी के लिए आपको सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज और दो राज्यों के इतिहास का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण और अनन्या की यह दिलचस्प दास्तां। कहानी की शुरुआत होती है IIM अहमदाबाद के उस मैच से जहां खाना कम और शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं। कृष्ण मल्होत्रा एक ठेठ पंजाबी मुंडा है जो अपनी बोरियत से परेशान था। तभी उसकी नज़र पड़ती है अनन्या स्वामीनाथन पर। अनन्या एक बेहद खूबसूरत और तेज तर्रार तमिल ब्राह्मण लड़की। दोनों की दोस्ती हुई, फिर साथ साथ पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। कृष्ण को अनन्या की सादगी और उसकी बुद्धिमानी पसंद आई तो अनन्या को कृष्ण का बेफिक्र अंदाज। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती तब सामने आई जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई और दुनिया के सामने अपनी सच्चाई रखने का वक्त आया। दीक्षांत समारोह का दिन था। दोनों के हाथ में डिग्रियां थीं और आंखों में सुनहरा भविष्य के सपने। लेकिन जैसे ही दोनों के परिवार पहली बार आमने सामने आए, माहौल में तनाव छा गया। एक तरफ थी कृष्णा की माँ कविता जी, जिन्हें लगता था उनका बेटा बहुत सुंदर और सुनहरा है और मद्रासी लोग उनके स्तर के नहीं हैं। दूसरी तरफ थे अनन्या के पिता, एक अनुशासन प्रिय और गंभीर व्यक्ति। दोनों परिवारों की सोच, भाषा और खान पान में जमीन आसमान का अंतर था। मुलाकात खत्म होते ही दोनों परिवारों ने एक दूसरे को नापसंद कर दिया। यहीं से शुरू हुई असली जंग। प्यार सच्चा था, इसलिए दोनों ने तय किया कि वे भागकर शादी नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के माता पिता का दिल जीतेंगे। कृष्ण ने सबसे बड़ा कदम उठाया। वह अपनी बैंक की नौकरी लेकर चेन्नई शिफ्ट हो गया, ठीक अनन्या के घर के पास। सोचिए, एक पंजाबी लड़का जिसे दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों का रा भी नहीं पता था, वह अब जल्दी सुबह उठकर मंदिर जाने लगा। उसने अनन्या के छोटे भाई को पढ़ाया, उसके पिता के ऑफिस प्रोजेक्ट में मदद की और उनकी हर कड़वी बात को मुस्कुराहट के साथ सहा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने अनन्या के परिवार में अपनी जगह बनाई। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि समर्पण से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। अब बारी अनन्या की थी। उसे दिल्ली के पास उस पंजाबी माहौल में खुद को साबित करना था जहां हर बात पर शोर और ताने मिलते थे। कृष्ण की मां ने अनन्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन एक बड़ी पंजाबी शादी के दौरान जब एक पारिवारिक संकट आया तो अनन्या ने अपनी सूझबूझ से कृष्ण की मां की इज्जत बचाई। उसने यह साबित कर दिया कि संस्कार केवल भाषा में नहीं बल्कि आचरण में भी होते हैं। धीरे धीरे कृष्ण की मां का दिल भी पिघलने लगा और उन्होंने अनन्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आखिरी बाधा अभी बाकी थी। दोनों परिवारों को गोवा के एक ट्रिप पर साथ लाया गया। वहां पुरानी बातें फिर निकल आई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अनन्या के माता पिता ने रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। अनन्या और कृष्ण का ब्रेकअप हो गया। कृष्ण डिप्रेशन में चला गया और हार मान ली। तभी एक चमत्कार हुआ। कृष्ण के पिता, जिनसे कृष्णा की कभी नहीं बनती थी, उन्होंने मोर्चा संभाला। वे अकेले चेन्नई गए और अनन्या के परिवार से माफ़ी मांगी। अंत में चेन्नई के एक मंदिर में वह ऐतिहासिक शादी हुई जहां ढोल भी बजा और नाद स्वरम भी। उत्तर और दक्षिण मिलकर एक हो गए। तो दोस्तों, टू स्टेट्स हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ना है। अगर आपके इरादे नेक और प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। कैसी लगी आपको कृष्ण और अनन्या की यह कहानी? क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।